Good afternoon, everyone. हाँ जी बच्चों, वॉइस आ रही है मेरी बेटा? वॉइस आ रही है? चलिए ठीक है। बताओ बेटा जी, डाउट्स बोलो। पहले किस में जाऊँ? सेट ए में, सेट बी में, सी डी जो भी है, फिर या मिस एडिशनल में? हाँ जी बेटा, बताएं जरा, कहाँ से लो डाउट्स? सर आप पहले इंडेक्स नंबर के लेने वाले थे ना? इंडेक्स नंबर लेने हैं आपको? यस सर, पहले इंडेक्स नंबर ले लीजिए। ठीक है। आज इंडेक्स नंबर था क्या? ऐसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोला था मेरे हिसाब से तो बच्चों ने। हाँ सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करा दो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडेक्स नंबर तो था, पता नहीं था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए तो श्योर हूँ। सर इसके बाद टाइम बचेगा तो वो करा देना। ठीक। बोलो बेटा, कौन सा डाउट है? क्वेश्चन 17 सेट बी। सर एग्जांपल 8 और 10। बेटा म्यूट कर लीजिएगा किसी बच्चे के माइक कौन से। जनरेटर चला रहा भाई? हाँ, क्या कह रहा है तू साहिल? सर एग्जांपल 8 और 10 5.12। 5.12 पेज नंबर है ना साहिल? हाँ सर। जानवी, आपके माइक से आ रही है प्रॉब्लम। माइक ठीक करो बेटा, जिससे कि आप पूछ पाओ जो भी आपके डाउट है। हाँ बोल, कौन सा एग्जाम्पल है? सर 8 और 10 नंबर। सर 8 का सेकंड पार्ट और 10th में सर इसमें बस मेरे को प्लेस का जानना है। ठीक। एट क्वेश्चन देखिए पहले तो, क्या लिखा है इसके अंदर, ये डिसाइड करते हैं। कहता है फैमिली ऑफ 4 ब्रदर एंड 3 सिस्टर इज टू बी अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ इन वन रो. हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड? ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर, नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर. क्या दिक्कत है तेरे को इसमें यार? सर यहाँ पे सर नो सीट टुगेदर में सिर्फ 5 होगा ना, मतलब सेकंड वाला में 5C2 हो जाएगा, 5P2 होगा। हाँ, 1 2 3 4 5, ये जो एरो है यस ये सर। वो वाले प्लेस है जहाँ पे सिस्टर्स को प्लेस करना होगा, और ब्रदर्स तो 4 हैं ही, तो ये होना चाहिए 4 फैक्टोरियल और 5p. 2 होना चाहिए। कितने हाँ 3। सिस्टर है? हाँ सर, लेकिन सर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 में सर देखो एक बार। 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, आपका
एक ये पहले बॉयज की बात अगर करें B1, B2, B3, B4, B5 और B6, तो इनका तो 6 फैक्टोरियल हो गया, तुम्हें समझ में भी आ गया। लेकिन अब गर्ल्स को बिठाना है तो 1 2 3 4 5 यही बिठाना पड़ेगा। यहाँ तो इधर उधर तो कहीं बिठा नहीं सकते ना। क्यों यहाँ सर? बैठा दी, अबे नालायक, अगर यहाँ बैठा दिया तो कोई 2 बॉयज साथ नहीं हो जाएंगे? गर्ल्स तो 5 ही है। नहीं आई बात समझ में तेरे को? साहिल हाँ सर, राजपूत। सर समझ में आ गया, ये तो सही है। लेकिन मैं तो साहिल राजपूत को पूछ रहा हूँ, उसका डाउट था ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 में सर, उसमें भी सर 3 करना चाहिए सर। अरे यार तू, तेरे को 1 मिनट रुकियो। यार तू एक बात बता, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है ये कि इसमें ऐसे क्यों कर रहे हो और उसमें। तू मुझे एक बात बता, यहाँ से एक काम कर, ये ले, तू यहाँ से ये वाली सिस्टर को हटा के तू इधर वाली जगह पे बैठा दे, हैं? क्या होगा हाँ अब सर। बता? क्या दोनों बॉयज साथ नहीं हो गए? ये दोनों नो, बी ब्रदर नंबर 1 और ब्रदर नंबर 2 साथ नहीं हो गए? तो वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नो 2 बॉयज नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर है, तो इसीलिए तू यहाँ वाले जो ऑप्शन थे वो नहीं ले सकते, ठीक है? ओ सर, हाँ सर, मैंने उसे बॉयज का पढ़ा, सॉरी सर। चलिए कोई बात। एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर कौन सा था समीर? 17th। ये तो क्वेश्चन ऐसा था, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि भाई आपकी जो इस एग्जाम्पल के तौर पे स्वीट्स मान लो लड्डू है, एक सबसे बड़े साइज का, फिर एक उससे छोटे साइज का, फिर एक उससे और छोटे साइज का, फिर एक उससे और छोटे साइज का, फिर एक 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 और छोटे साइज का, ऐसे करके अलग अलग साइजेस के लड्डू है। ये स्वीट्स बना दिया था मैंने, उस वर्ड्स पे नहीं जाएंगे हम। अब बताया गया कि जो सबसे यंगेस्ट है उसको ये लार्ज वाला लड्डू दे दो, दे दिया। कुछ और कहा नहीं क्वेश्चन ने ये नहीं कहा इसके अंदर कि सबसे बड़ा लड्डू सबसे कम एज वाले को, उससे छोटा लड्डू उससे कम एज वाले को, उससे छोटा लड्डू, सॉरी, उससे ज्यादा एज वाले को, उससे ज्यादा एज वाले को, इससे छोटा उससे भी ज्यादा एज वाले को। कि जैसे होता है ना, सबसे भाई मिठाइयाँ बच्चों के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे जो बड़ी एज वाले लोग होते हैं उनके लिए बुरी होती है। तो जो सबसे बड़ा इंसान होगा उसको सबसे कम मिठाई दो, और जो सबसे छोटा इंसान होगा उसे सबसे बड़ी मिठाई दो। ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे बड़ी मिठाई है वो सबसे छोटे बच्चे को दे दो, बस। इसके बाद कुछ और नहीं कहा। तो भाई 8 मिठाइयाँ थी और 8 लोग थे, अलग अलग एजेस के, 8 मिठाइयाँ भी थी अलग अलग साइजेस की। सबसे बड़ी सबसे छोटे को दे दी, फिक्स कर दिया, पर्टिकुलर मिठाई पर्टिकुलर इंसान को दे दी, बस खत्म बात। अब बच्चे कितने लोग? 7 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होता है? 7 × 7। तो यही था समीर, ठीक है समीर? सर मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें आपने n-1 p r-1 करा ना, तो r से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि ये तो ऑलवेज अकर करेगा ना। एक मिनट। जो सबसे छोटे वाला है उसको ये नहीं कहा गया कि तू कोई सी भी मिठाई चूज कर ले। वो जो तू कर रहा है ना, r × n-1 p r-1, यस सर, वो ऑलवेज वाला सिचुएशन थी, सुन लो भाई ध्यान से, वो वाली सिचुएशन थी समीर, जब ये मतलब होता था कि जैसे ध्यान है, मैंने एक एग्जांपल इसका क्या बोला था, एक बुजुर्ग इंसान है, उसको बैठाना ही बैठाना है, तो उसके पास चॉइसेस थी ना कि अगर जितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 8 सीटें, वो किसी पे भी बैठ सकता है। तो इसलिए वहां पे चॉइसेस थी, यहाँ पे चॉइस थोड़ी है। जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ी ही मिठाई मिलेगी, तो उसके पास चॉइस कहाँ से है? तो इसलिए ये नहीं होगा ना इसमें, ठीक है समीर? ओके सर। सर इसका क्वेश्चन नंबर 14 भी बता दीजिए। कौन बोल रहे हैं? हाँ, निशिका। निशिका। निशिका, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ जी सर। अगर मान लिया सबसे बड़े वाले को सबसे छोटी मिठाई, फिर उससे छोटी मिठाई इससे बड़े वाले को, और इस तरीके से बोला जाता, फिर कितने अरेंजमेंट बनते? सिर्फ आप बताएंगे निशिका।
फिर तो सर सबको 1 1 1 1 मिल जाती ना, तो फिर अरेंजमेंट कैसे होती है? अभिषेक मिश्रा, आप म्यूट कर लो बेटा। अभिषेक मिश्रा जी सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया था कि भाई सबसे बड़ी मिठाई जो है वो किसको दे दो, सबसे छोटे को दे दो, यस सर। ठीक है ना? तो बस ये कहा गया था, तो बाकियों के लिए कुछ कहा नहीं गया था। तो हमने क्या करा कि सबसे बड़ी मिठाई सबसे छोटे वाले बच्चे को या यंग को, बच्चे जरूरी नहीं होता बोलना, यंग को दे के हमने साइड कर दिया। अब बच्चे 7 मिठाइयां और 7 लोग, तो हमने कोई सी भी मिठाई किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि बोला नहीं ना उसने ऑर्डर में देने के लिए। तो फिर हमने 7 मिठाइयां 7 लोगों में बांटनी है। 7 की 7 फैक्टोरियल होता है, 5040। ये तो आंसर मैंने बता दिया। मैं क्वेश्चन में ये चेंज कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी, कि अगर क्वेश्चन के अंदर कहा जाता कि सबसे बड़ी मिठाई सबसे छोटे को, उससे छोटी मिठाई इससे बड़े को, इससे छोटी मिठाई इससे भी बड़े को, इससे छोटी मिठाई इससे भी बड़े को, अगर ऐसा बोला जाता तो कितने अरेंजमेंट होते? इससे छोटे जी 1 होते अभिषेक मिश्रा जी। कितने होते? 1 होते। सब फिर मिठाइयाँ सबके फिक्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मिठाइयाँ फिर क्या हो जाती सबकी फिक्स हो सर वही जाते तो बोला था मैंने भी। बेटा मैंने गलत कहाँ कहा था आपको? कहा था मैंने गलत वैसे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन तो बोला सर था? मेरे वाला डाउट में यही होगा ना, वो बुड्ढे अंकल जो आए थे वो एक स्पेसिफाइड सीट पे आके बैठ गए। हाँ, अगर वो स्पेसिफाइड सीट पे उनको बैठ जाएंगे ना बेटा, हाँ तो फिर ये हो जाए। फिर ये हो जाए, उनको ठीक है? सबसे छोटी वाली सीट दी गई। फिर n-1 p r-1 हो जाएगा, बस r नहीं आएगा, ठीक है? सर 90 नंबर एक बार अच्छा। देखेंगे। एक मिनट रुक जा। निशिका कौन सा डाउट? सर 14। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together. इसमें डाउट के नाम पे देख ले भाई, 6 लोग हैं जिसमें से 3 कह रहे हैं कि हम क्या बैठेंगे, 7 बैठेंगे, और पर्टिकुलर 3, और आपका जो बाकी के लोग हैं वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, कहीं बैठा लो। सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे वो G4, G5, G6 है ना। अब इन तीनों को तो एक माना जाएगा, है ना निशिका? अगर तीनों को एक नहीं मानूंगा तो G1 कहीं चला जाएगा, G2 कहीं चला जाएगा, G3 कहीं चला जाएगा। अरेंजमेंट में तो ऐसे ही होता है। हाँ जी सर। इन तीनों को एक मानता हूँ और ये 3, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। तो 4 चीजों का अरेंजमेंट क्या होता है? 4p4। लेकिन इन तीनों को हम एक मान रहे थे, रीजन तुझे पता है, अगर अलग अलग काउंट करते तो अरेंजमेंट इनके अलग अलग हो जाती, जो कि करनी नहीं थी। लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं ना निशिका, तो इसीलिए इनका अरेंजमेंट ठीक ही था। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे तो बता रखा है। सर मेरे को एक बात पूछना है इसमें। सर यहाँ पे सर 7p4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, तभी तो आंसर आएगा। क्या करना है? 7 सर 7p4 बस बेटा डिवाइडेड बाय यहीं 4। से ही, इससे आगे तो सुनने की जरूरत ही नहीं, यही गलत है। जब क्वेश्चन करवाया था तब भी बताया था कि भाई ये सारी चीजें सिमिलर हैं, आइडेंटिकल चीजों के बीच में अरेंजमेंट नहीं होता। तो सर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर देंगे जो सिमिलर होगा जितनी बार। मैं कह रहा हूँ तेरे से कि तू कॉन्सेप्ट ही गलत लेके जा रहा है। तू पहले ये समझना, तू परमुटेशन लगाना चाहता है वो तो ठीक है, चल तू बाद में डिवाइड कर देगा तो वो एक्चुअल में परमुटेशन क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन ही रह जाएगा। कॉम्बिनेशन। तो बात इस ये थोड़ी है, बात ये है कि एक आइडेंटिकल चीजों में तू जबरदस्ती परमुटेशन लगाना चाहता है, बाद में डिवाइड करके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाना चाहता है। तू सीधा सीधा ये क्यों नहीं मान लेता कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसर डिस्टिंक्ट आइटम्स होनी चाहिए ना फॉर परम्यूटेशन। हाँ, परमुटेशन के अंदर सारे अलग होने चाहिए। सिमिलर चीजों में अगर 2 ब्लैक शर्ट के बॉयज हैं तो कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, अगर शर्ट वाइज कैलकुलेशन हम करेंगे, शर्ट वाइज अरेंजमेंट करो, शर्ट के कलर वाइज,
तो दोनों में से कोई सा भी लेफ्ट में कोई सा भी राइट में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो आइडेंटिकल चीजों में, सिमिलर चीजों में परमुटेशन नहीं होता, वहां सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो एंड यहाँ चॉइस भी है। हाँ, और तू जो यहाँ पे कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि पहले परमुटेशन लगा रहा है, बाद में अच्छा। तू आर फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद वो मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी करेगा वो फॉर्मूला एज इट इज तू कॉम्बिनेशन का ही बना देगा। लेकिन इससे तो तेरा कॉन्सेप्ट तो गलत हो रहा है ना, तू तो ट्रायल एंड एरर कर रहा है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, इससे आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ आंसर लाना पर्पस थोड़ी है, वो एक मैसेज भी तो माइंड में जा रहा है ना कि आप सिमिलर चीजों में ही परमुटेशन लगा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके सर। हाँ जी, अगला बोलो बेटा। सर ये जो रूल है कि सिमिलर चीजों में परम्यूटेशन नहीं लगता, तो जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ते हैं उसके अंदर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पढ़ते हैं फॉर अ नेकलेस बीट्स, तो उसकी एक्सेप्शन हुई वो? उसमें भी डिफरेंट होते हैं सर आइडेंटिकल होते हैं ना नेकलेस के बीट्स, तो उसमें, एंड डिफरेंट बीट्स के लिए होता है। दिखाऊं? n बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आई बात समझ में? सिमिलर में कैसे होगा, पता ही नहीं चलेगा। सर क्वेश्चन नंबर 19। जानवी, तेरा कुछ नहीं हो सकता आज। ट्रैक्टर कहाँ खेत में बैठी हुई है क्या बेटा? पता चला ट्रैक्टर गेहूं चलाते चलाते क्लास कर रही है। पता चला जानवी कह रही गेहूं कट रहे हैं हमारे साथ। पराली सर, पराली उखाड़े जा रहे हैं। चांद नहीं दिख रहा था, इतना पॉल्यूशन कर दिया। जानबूझ के जानवी कह रही है मैं नहीं पढ़ पा रही ना, मैं नहीं बोल पा रही, किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। अरे बंद कर ले। हेलो, गुस्सा गई है। अच्छा, ये तूने जयंत 19 बोला, किसका बोला बेटा? सर ये बी का है। अरे बंद कर ले। हेलो, अभी तो बताया, सेट बी का 19। ये देखिए सेट बी और ये 19। जानवी भाग के जाओ, पड़ोस की दुकान से नई लीड लेकर आओ बेटा, हेडफोन लेकर आओ नए, ठीक है? ट्रैक्टर पे चले जाओ जिसपे बैठे हो, ट्रैक्टर पे चले जाओ जिसपे बैठे हो, फटाफट ले आओ। सर एक बार 6 देख लो। 6 कौन? भूपेश जी बोल रहे हैं? अभिषेक? अच्छा, अभिषेक मिश्रा। मैं एक बार रिकनेक्ट कर रही हूँ, मैंने हो गया, ठीक हो गया, हाँ, हो तो गया, ठीक हो गया, हो गया, हो गया भाई। congratulations, मिठाइयाँ भिजवा दी बेटा। मिठाइया बस निकाल दिया, अब तो हो गई। खैर, अच्छा, क्वेश्चन निकाल ली। नंबर 6 देखिएगा। तो पहले मुझे 4 बताइए, मैंने 4 पूछा था। फोर्थ पूछा था लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया था। नंबर बाइनरी कोड में था ना, पता ही नहीं चला। अब नंबर कट गए बेटा। अब आपका नंबर नहीं है। नंबर कट दोबारा गया, कल आइए। लाइन में दोबारा से लगो, ठीक है? हाँ, तो आता टोकन है। ले गया, टोकन ले गया पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 सुन लो पहले। The number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs. अब यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है भूपेश, सॉरी अभिषेक मिश्रा जी, आपने पूछा है कि भाई 10 डिफरेंट थिंग्स हैं। पहले तो ध्यान दे लो, 10 डिफरेंट थिंग बोला गया है और 4 उसमें से क्या करनी है? अरेंज करनी है, और जिसके अंदर से 10 में से कोई एक ऐसी होगी जो आएगी ही आएगी। तो क्वेश्चन ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए आप ये कर सकते हो कि ये दिमाग लगा सकते हो कि भैया आपका जैसे 4 सीटें हैं और 10 लोग हैं जिन्हें बैठना है, तो एक उनमें से बुजुर्ग है, मतलब एजेड पर्सन है, और उसको हमने ड्यू टू रिस्पेक्ट हमने कहा सर आप पहले बैठिए। तो जैसे ही आपका उसको बैठने के लिए कहा, तो वो कहीं भी बैठ सकता है। ये नहीं बोला उसे आप यहाँ बैठिए, उससे हमने बोला आप बैठिए, तो उसके पास 4 चॉइसेस है ना? 4 में से किसी एक सीट पे बैठ सकता है। 4P1 लिखने वाले या सिर्फ 4 लिखवा ले, एक ही बात होती है ना भाई अभिषेक? अब उसके बाद 10 में से एक इंसान बैठ गया, तो लोग कितने रह गए? 9, और आपका सीट कितनी रह गई? 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वही फॉर्मूला बन गया अभिषेक मिश्रा जी, R और n-1 और आपका R- PP।
भाई साहब कई बार ना जैसे बच्चों की वॉइस यहाँ पे इको करती है ना, तो वो बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है जैसे वो पता नहीं कहाँ पे वादियों सर, नहीं नहीं वादियों में। जैसे वादियों में नहीं, खैर वो तो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। कुछ लोग ये नहीं बोलते, रावण आता है जब अंदर रामायण में। हाँ वो नहीं नहीं कुछ कुछ ऐसे नहीं बोलते, हेले 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 हेले, नहीं सर, वो माइक हेलो टेस्टिंग नहीं हेलो नहीं होता बोलते, वो हेलो नहीं बोलते, हेले बोलते हैं उसमें। सर, माइक टेस्टिंग होता ना, उसी में होता हाँ है। हाँ हाँ 1 2 4 1 2 4 हाँ 3 कहाँ लीक हो रहा सर मेरा नंबर आ गया। है? हाँ बेटा, सर, ट्रैक्टर बंद। 3 ladies 3 gents can be seated सर इसको around। मैंने ना सर इसको मैंने कर तो लिया है, पर आपने किसी और मेथड से कराया था, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। देख यहाँ पे 2 मेथड डिस्कस हुए थे। एक मेथड जो था जो मैंने बोला था, फिर एक उस समय पे गौतम जी ने बताया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था कि आपका गौतम ने कुछ ऐसे बताया था कि जैसे वहां पे 2 लेडीज साथ बैठेंगी, कोई सी भी 2 हो सकते, पर्टिकुलर 2 नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, तो मान लिया हमने कहा कि भाई 2 लेडीज साथ बैठेंगी, तो ये लोग 2 लेडीज साथ बैठ गई, ठीक है। अब वो 2 लेडीज कोई सी भी 2 हो सकती है, 3p2 कर दिया। अच्छा ऐसे कुछ बच्चों का दिमाग यहाँ चलता है, यहीं थोड़ी बैठेंगी सर वो तो यहाँ भी बैठ सकती हैं। अरे तो कहीं भी बैठा लो यार, मैंने कौन सा मना करा है, सारी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो मतलब लेडीज के लिए अलॉटेड 3 है ना, उसमें से कोई 2 ले लेंगे। हाँ लेडीज के लिए 3 सीटें होंगी, तो उनमें से कोई 2 पे बैठेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे बात आया था कि ना जो तीसरी लेडी होगी वो यहाँ नहीं बैठ सकती और यहाँ भी नहीं बैठ सकती, तो उसके लिए कितनी सीटें होंगी अवेलेबल, ये वाली 2। तो अल्टीमेटली आपका 2p1 कर दिया। और उसके बाद फिर जो आपके जेंट्स हैं उनके लिए 3 सीटें खाली बची होंगी, वो बैठ जाएंगे। तो गौतम शाह जी, आर यू देयर? यस सर। So that was the explanation ना, जो कि आपने, मैंने कहा कहीं मैंने उल्टा सीधा ना बोल दियो। तो अब जरा देखना है कितना आता है यार समीर, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, तो 72 वेज। फिर 72 उसके बाद मैंने जो बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई आपका जैसे 6 लोग हैं तो 6 लोगों का अरेंजमेंट कितना होता है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर के अरेंजमेंट के हिसाब से जैसे बच्चा कहता है वैसे बताओ, तो मैंने कर दिया तो 6 - 1 फैक्टोरियल, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल आ गया था, और यानी कि टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन 120 आ गया था। हाँ जी। फिर हमने ये करा कि भाई तीनों लेडीज अलग अलग बैठेंगी, तो तीनों लेडीज अलग अलग बैठेंगी, तो उसका तरीका हमने कुछ ऐसा कर दिया था कि यहाँ पे हमने ये कर दिया था कि भाई जेंट्स को बैठा दो G1 G2, तो हो जाएगा, हो गया। बस तीनों जेंट लेडीज का साथ बैठने वाले माइनस कर दो और तीनों लेडीज के अलग अलग बैठने वाले माइनस कर दो, तो भी आंसर 72 है। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो बैक टू द कॉन्सेप्ट नाउ नेक्स्ट। सर 2 जेंट्स 2 लेडीज को एक मान के नहीं बना सकते? क्या? सर 2 जेंट्स 2 लेडीज को एक मान के भी बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते। चलो आगे बताओ जी। 21 5 person are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest. तो tallest को और shortest को आपको एक साथ बैठाना है, तभी तो वो उसके राइट साइड में बैठेगा। और आपका यहाँ पे अगर बात करें तो बेसिकली इन दोनों को एक मान लो, 5 लोग हैं, तो बचे हुए कितने रह गए? 3 ये इन दोनों को एक माना, 4 हो गए, और राउंड टेबल है तो 4 - 1 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। नहीं क्यों करेंगे? कंडीशन दिया हुआ है सर, क्योंकि बोला हुआ है टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन राइट द साइड होगा। राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट, इस वजह से इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका फिर आपका सिर्फ ये इतना ही सही रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, आंसर ए ऑप्शन होता है।
ठीक है बेटा, किसने पूछा था? साक्षी। सर अगर कर सकते होंगे तो उस 2 केस में क्या होगा? फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक प्रॉपर्टी समझा दो। सर स्टैंडर्ड रिजल्ट का एक पहला वाला प्रॉपर्टी बता देना थोड़ा, मतलब मेरे को पूछना है उसमें। यहाँ पे या पीछे जो था? सर स्टैंडर्ड रिजल्ट का प्रॉपर्टी। 5.21 पेज पे। हाँ जी बेटा। सर और नीचे बोलो। सर यहाँ पे जो सर परमुटेशन ऑफ सम ऑफ थिंग्स दिया हुआ है आर अलाइक, टेकन अलाइक कर देंगे तो सर फिर ये लग जाएगा ना कॉम्बिनेशन। सारे अलाइक नहीं है ना। सर अगर कर देंगे तो हो जाएगा ना फिर। सारे अलाइक होंगे तो फिर तो परमुटेशन होगा ही। ओके सर। बताओ, यही पूछना था? हाँ सर। बेटा कोई गर्ल ने बोला था, नाम भूल, बताओ अपना, कौन सा प्रॉपर्टी कह रही थी आप? सर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही थी, जानवी। जानवी, कौन से की? स्टैंडर्ड रिजल्ट की या पीछे के? सर स्टैंडर्ड रिजल्ट की। देख बेटा, बता रखा है ये वन और मोर का केस होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन ये वन और मोर का केस तब होता है जब चीजें कैसी हो, सिमिलर हो। जो वो 2 की पावर n-1 वाला फॉर्मूला था, वो वन और मोर का केस होता था जब चीजें डिफरेंट होती थी, सारी की सारी चीजें डिफरेंट होती थी। लेकिन जब भी आपका कुछ कुछ चीजें सिमिलर आएंगी तब वन और मोर की प्रॉपर्टी, तब भी वन और मोर निकाला जाएगा, लेकिन 2 की पावर n-1 वाले तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग टेकन सम और ऑल। तो सम और ऑल का मतलब पहले भी समझाया हुआ है, वन और मोर। When n1 of the things are alike of one kind, n2 of the things are alike of another kind, and 3 of the things are alike of third kind, and so on. तो जब भी सिमिलर चीजों में वन और मोर पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। जब भी डिफरेंट चीजों में वन और मोर का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आपका 2 की पावर n-1 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है मेनली। तो फिफ्थ भी बता दो। फिफ्थ तो कुछ है थोड़ी बेटा। तो उसमें आपने बाद में कुछ बताया था ना, मेरे को वो याद नहीं है। मतलब वो ये बता रहा है कि जैसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है बस। यहाँ पे जो इशू है, देखते हैं जरा, ये इंडिपेंडेंट नोटेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉम्बिनेशन। जैसे वही वाली बात नहीं होती कि आपका मान लिया मैं कहता हूँ कि बॉयज को भी अरेंज करना है, गर्ल्स को भी अरेंज करना है। तो जब वो बॉयज को भी अरेंज करना है और गर्ल्स को भी अरेंज करना है, तो उस बेसिस पे, जैसे बॉयज का अरेंजमेंट अभी करा था ना हमने, जैसे कि बॉयज बैठेंगे 6 बॉयज थे तो 6 फैक्टोरियल, फिर गर्ल्स बैठेंगी तो 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो आ रहा था, ये उस चीज को समझा रहा है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Many application of combination involve the selection of subset from 2 or more independent sets of object or thing। सही बात है, देख ले, बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग है। If the combination of a subset having R1 object from a set having N1 object does not affect the combination of subset having R2 object from a different set having N2 object, we call the combination as being independent। तो it's just like कि आपका, मान लिया मैं कहता हूँ कि एक कमेटी है
इस कमेटी के अंदर आपको 6 जेंट्स हैं और 7 लेडीज हैं और 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें से 3 लोग जेंट्स होंगे और 2 लेडीज होंगी। तो आप क्या करोगे? 6 जेंट्स में से 3 सेलेक्ट करोगे एंड इंडिपेंडेंट है ना, 7 लेडीज में से 2 सेलेक्ट करोगे। बस ये बोल रहे हैं। ठीक है जानवी? हाँ जी सर, ओके। नेक्स्ट डाउट। सर 5C का 4 नंबर का कोई जुगाड़ नहीं है। बहुत बढ़िया है बेटा, छोड़ दो। खैर मैं बताता हूँ। नहीं, कोई जुगाड़ है ना जुगाड़, आंसर याद कर लो। हाँ ये सही है। प्रोबेबल अगर सेम आए तो। अगला डाउट। सर वो ग्रुप वाला बता दो एक बार कॉन्सेप्ट। जी, जब भी वर्ड ग्रुप आता है और वो ग्रुप्स इक्वल ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए, the number of ways in which 12 student can be equally divided into 3 groups, तो यहाँ पे आपका ऊपर 12 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आएगा। और बेसिकली क्योंकि ये इक्वल ग्रुप है तो इसीलिए ग्रुप वर्ड आएगा तभी। अगर ग्रुप वर्ड नहीं आएगा तो ये आप नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली 3 फैक्टोरियल और किया जाएगा। जब भी इक्वल ग्रुप्स की बात आती है तभी करना होता है। ठीक है, अगर इक्वल ग्रुप्स नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इसके अंदर मतलब याद करने वाली बात है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। आपको जब भी ग्रुप वर्ड मेंशन होगा और वो ग्रुप्स इक्वल ग्रुप्स होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर 12 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाए 3 ग्रुप में और पहले ग्रुप में 5 लोग हो, दूसरे ग्रुप में 4 लोग हो और तीसरे ग्रुप में 3 लोग हो। समझ में आया क्या बोला मैंने? 5 और 4 9 और 3 12। तो ऐसे में फिर मैं क्या करूंगा अरेंजमेंट? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। बस। क्यों तुमने कहा सर वो ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तीनों ग्रुप्स इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यही चीज आपका बोला जाए 12 फैक्टोरियल और डिवीजन में, आपका बहुत बेसिक सी बात है बेटे, साफ साफ नजर आएगा, इसमें ज्यादा इफेक्ट बट नहीं होता। ग्रुप्स वर्ड आता है तभी समझ में मतलब तभी अप्लाई हो पाता है। यहाँ पे इक्वल ग्रुप्स बोला है। क्या बोला है? इक्वल ग्रुप्स। इस वजह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग पा रही है। और आपका यहाँ पे 3 फैक्टोरियल क्योंकि ये तीनों कैसे थे? इक्वल थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ वेज इन 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बोल देते, सुन लो, अगर ये बोल देते 3 ग्रुप्स में बांटने हैं, इक्वली डिवाइडेड 3 ग्रुप्स में बांटने हैं, तो जानवी में क्या करता? ऊपर 15 फैक्टोरियल लेता, नीचे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भी लेता और साथ के साथ 3 फैक्टोरियल भी करता। अगर ग्रुप्स वर्ड आता, वो ग्रुप्स नहीं, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? स्टूडेंट्स। तो फिर वो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आएगा। तो लेकिन ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट्स में तभी तो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। वो इंटरचेंज हो जाते हैं ना ग्रुप्स में, मतलब हर चीज के पास यहाँ पे भी अरेंज हो रहा है, फिर वो चीज यहाँ पे भी अरेंज हो सकती है, यहाँ पे भी अरेंज हो सकती है। सर 19 नंबर सर। A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committees. Without any condition अगर करोगे तो 8 ladies में से 3 ladies select करोगे, 7 gents में से 4 gents select करोगे। लेकिन कंडीशन वाली ये है कि मिसेज एक्स और मिस्टर वाई दोनों को साथ लेकर आते हैं। तुमने कहा साथ लेकर नहीं आना सर, अलग अलग रखना है उन्हें। हाँ मुझे भी पता है, तो मैं साथ आने वाले जो कॉम्बिनेशन इलेक्शंस के केसेस होंगे उन्हें हटा देता हूँ। तो कौन से बचेंगे जिनमें वो साथ नहीं होंगे? तो जिनमें वो साथ होंगे तो मिसेज एक्स को आना ही आना है। तो 3 लेडीज में से एक लेडी तो आ गई, मिसेज एक्स। तो बची हुई जो 7 लेडीज हुई, क्योंकि 8 में से ही तो एक मिसेज एक्स है, तो इन 7 में से 2 सेलेक्ट कर लो और मिस्टर वाई को भी लाना ही लाना है। तो एक जेंट्स आ गया, तो 3 जेंट्स सेलेक्ट करने हैं। कितने में से? 6 में से, क्योंकि इन 7 में से तो एक मिस्टर वाई है, तो 6C3 कर दो। ये वो केसेस हो गए साहिल राजपूत जी जिसके अंदर वो आएंगे मिस्टर साथ में। वाई आएंगे ही आएंगे,
और ये टोटल Yes. केसेस हो गए, तो इन्हें माइनस कर देंगे तो वो वाले केसेस बचेंगे जिनमें या तो मिसेज एक्स होंगी मिस्टर वाई नहीं, या मिस्टर वाई होंगे मिसेज एक्स नहीं, या दोनों ही नहीं। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, सर एक 15 नंबर ही बता दो। the number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। ये देखिए 4 पैरेलल लाइन है, इसको 3 पैरेलल लाइन से तो कट कर दे। तो बेटा जब तू पैरेललोग्राम बनाएगा, कोई सा भी पैरेललोग्राम देख ले, छोटे वाला देख ले, बिल्कुल पूरे बड़े वाला देख ले, है ना, तो आपका मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्लांटिंग लाइन है 4, उनमें से कोई 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और जो तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, उनमें से भी कोई 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 4C2 3C2। नेक्स्ट डाउट सर क्वेश्चन नंबर 22। सारे क्वेश्चन वही पूछ रहे हो जो मतलब ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। 5 bulbs of which, ये तो आप वीडियोस में भी देख सकते हो बेटा। 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room shall be lightened. तो यहाँ पे आपका, मैं लग रहा हूँ वैसे कोशिश कर रहा हूँ मेरे को पीडीएफ मिल जाए। ई बुक मैंने परचेज तो कर ली है स्कैनर वगैरह की, तो मुझे, लेकिन वो हुआ क्या कि पेमेंट तो कट गई है। वो मोबाइल में एक लिंक मैंने सेव कर लिया था, कई सारे लिंक, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा था पीडीएफ डाउनलोड का। जैसे ही अगर आपका मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है तो फिर मैं डाउट में से भी ले लूंगा, जैसे बुक खोल देता हूँ वैसे ही स्कैनर का पीडीएफ खोल लूंगा। लेकिन अभी बात करनी पड़ेगी उनसे, तो जो बच्चे स्कैनर में से भी डाउट लेंगे मैं ले लूंगा, ठीक है ना। सर फिर आप वो डाउट कब लोगे? है बेटा, ये पेपर के बाद के देख रहा हूँ, मतलब जैसे अपना ये, हाँ सर 12 के बाद ले लो। हाँ मतलब 12 के बाद ना, दिसंबर 12 के बाद अपना जैसे फ्री हो जाएंगे बच्चे सारे पेपर दे के, फिर लूंगा बच्चे। क्रिसमस पे रख लेंगे। हाँ क्रिसमस पे रख लेंगे, दैट विल बी द वंडरफुल ना, रियली नाइस, अच्छा बढ़िया रहेगा। तो जानवी सही है। अरे सर मैं पूछ रही हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम्स है उसके बाद रख लोगे क्या? बेटा मैं दिवाली के बाद रखूंगा वो, ठीक है ना, क्योंकि चक्कर क्या है मैं बता रहा हूँ, अभी होगा क्या उसमें, अभी भी जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे 10-12 बच्चे हैं इस समय पे। तुम्हें पता है रिजल्ट क्यों खराब आता है? आई होप इससे लाइव एग्जांपल नहीं होगा, बस इसलिए आता है क्योंकि इस समय पे बच्चा पढ़ थोड़ी रहा है। जो बच्चा, मतलब मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा वो नहीं पढ़ रहा, सही बात, इसलिए रिजल्ट खराब आता है। और आप कह देते हैं कि सीए का कोर्स मुश्किल है, या कोई सा भी कोर्स हो ये मुश्किल है। कितने बच्चे साइंस के होते हैं कहेंगे, कहते हैं हम आईआईटी की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, करते थोड़ी हैं, बस वो बाहर ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ फ्रेंड सर्कल बन गया, घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे, इसलिए रिजल्ट कम आता है, बस दैट्स इट। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिए, ये क्वेश्चन देख लो, तो मैं दिवाली के ना बाद लूंगा वो वाले डाउट, ठीक है, जिससे कि तब आपको भी थोड़ा करने का मौका मिल जाए ना। हाँ सर दिवाली तक हमारे प्री एग्जाम भी हो जाएंगे सर। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक करके डिसाइड सर ये प्री एग्जाम क्या होता है बेटा? सर ये प्री एग्जाम क्या होता है? अभी तो ये मुझे जो ट्यूशन में डाउट होता लग रहा है है भाई, मुझे डाउट ही लग रहा है, पता नहीं सर टेस्ट ले रहे हैं। पेपर लग रहा है तुम्हें? समीर वोरा क्या कह रहा थी, लेंगे? सर मेरा तो अलग ही टेस्ट चल रहा है, मेरा तो उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि रिजल्ट मेरा विदहोल्ड करेंगे, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है मेरी। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, रिजल्ट ही तो तो होल्ड उन्होंने करेगा। मेरा एडमिट कार्ड भी वो निकाला है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, एंड कोई बात जब नहीं, रिजल्ट आएगा तो हम आपका रोक लेंगे, फिर आप बात करना, तब देंगे आपको। हाँ तो समीर देखेंगे, सुनना कोई सुनना, बात नहीं, क्या दिक्कत है? अरे समीर सुनना, तू 350 नंबर लाना, तेरे घर पे आके समीर देंगे। कह रहा है पैसा बहुत है भाई साहब, हाँ क्या दिक्कत? मुंह पे 2000 की गड्डी फेंक के मारूंगा आईसीआई के प्रेसिडेंट। हाँ सर वो तो फिर इसको क्या ही करेंगे। खैर मजाक कर हाँ लाल नोटों की गड्डी होगी, मुंह भी लाल हो जाएगा। खैर, अरे मैं वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे ना मतलब कि वो आज सुबह की नहीं, कल शाम को एक न्यूज हेडलाइन पढ़ रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे।
एंड सुप्रीम हाँ कोर्ट को सर। उन्होंने एक्सप्लेनेशन सर, दी है कि आपने क्या CMA मेजर्स लिए हैं, एसओपी CMA अपना वाले समझाया कर है। रहे हाँ, वो कह रहे हैं कि आपके एसओपी हम पूरे कर रहे हैं, जो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपका मास्क होना चाहिए बच्चे, और ग्लव्स पहन के आने चाहिए बच्चों को, और सैनिटाइजर उनको अपने साथ कैरी करना है। ग्लव्स कंपल्सरी नहीं सर किए सब उन्होंने। बात तो सही है सर, अबे मास्क पहन लेकिन के एक बात एग्जाम बताऊं, कैसे सही दूंगा बताओ। बताऊं, मतलब बच्चे भाई साहब ऐसे हैं, ये समझ लो, मतलब कोई भी समझ लेना, मैं आपको बताता हूँ, एक सेंटर पे ना, वहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं है, तो उन्होंने एक दिन कहा कि क्लास सर एक लाइव रख लो आप, तो मुझे उनसे आगे भी काफी बेनिफिट है, तो ऑब्वियसली मैंने कहा यार ठीक है, मैंने भी भाई साहब एक N95 खरीदा, और मैं भी भाई पहुंच साहब गया। हाथ में ग्लव्स पहन के, और मैं पहुंच गया। मैंने कहा यार चल आगे भी कमाई होनी है, अब हाँ, तो चलो। दिखाई वगाई दे नहीं रहा आजकल, आगे काम धंधे, मैं पहुंच गया भाई साहब। बच्चे जो हैं वैसे मास्क सब कैरी कर रहे थे, कोई और पहन नहीं रहा था। मतलब निकलने के लिए रोड पे जब निकल रहे थे सब मास्क कैरी करे, लेकिन जैसी क्लास में बैठे एक ने मास्क नहीं पहन रखा, और सुन ले, इतना बड़ा हॉल है वो कि वहां पे 90 बच्चे बैठ सकते हैं, और साथ भाई में साहब बैठे थे। वो 9 बच्चे जो है कैसे बैठे साथ में, मतलब बस नहीं चल रहा, नहीं तो एक डेस्क पे 3 बैठेंगे नालायक। और इसीलिए गवर्नमेंट मतलब कि अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये कोरोना सोच, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है दिल्ली में तो स्पेशली। सर पता है सर, हम हाँ, लोग का ना डेट शीट आया हुआ था कॉलेज का, तो हमें ऑप्शन मिला था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं। तो हम लोग ने सर ऑफलाइन भरा, और हमारा कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्हीं को कोविड हो गया। अब पूरा कॉलेज ही सील है, मतलब डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर को कोविड है। अब तुम्हें बुलाएंगे वहां पे झाड़ू और वही पानी मैं बोल लेके रहा ना, हूँ वहां ना पे साफ करना दीवारें। सर। क्या करेंगे सर, फंसा रहे फालतू का। सर एक एग्जाम के बाद कोविड हो गया तो फिर क्या करेंगे, भाई साहब मैं कौन देगा सही बताऊं, रिस्पॉन्स। मतलब एक हो सकता है सुनने में बड़ा बुरा लगे, बल मेरा कोई अगर भाई होता या मेरी कोई सिस्टर जो इस समय 12th पास होती, मैं एक बार के लिए, जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं ना, मतलब थोड़ा सा डर तो, चाहे हाइपोथेटिकल क्या समझ लो, लेकिन डर तो है यार। जिसको नहीं होता ना उसको लगता है कि कुछ नहीं है, जिसको होता है उसके लिए परेशानी होती है। सर साइड इफेक्ट्स बहुत है सर। खैर भाई देख ले जैन, सॉरी काफी वेट हो गया आपको। 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb point in a dark room. Number of trials the room shall be lightened. देख बेटा, वैसे विदाउट एनी कंडीशन 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका ये है। अब मैं वो वाले केसेस हटा रहा हूँ जिसमें दोनों बल्ब कौन से वाले सेलेक्ट होंगे, खराब सेलेक्ट होंगे, 3 डिफेक्टिव हैं, तो 3C2 कर देते हैं, और आपका 5C2 माइनस 3C2, तो 5C2 माइनस 3C2 कर देंगे तो आप बता दीजिए कि क्या आएगा। 7 आएगा वैसे मुझे 7 पता है, तो बस इस तरीके से करेंगे जयंत, ठीक है भाई। वो एक और ओके भी है सर। ना इसका, 2C2 प्लस 3C1 2C1। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि भाई दोनों सही होने चाहिए, तो दोनों सही, आपको पता है दोनों सही, सही कितने हैं, 2, तो 2 में से 2 सेलेक्ट कर लो, या प्लस का साइन आ गया, एक खराब वाला सेलेक्ट कर लो और एक सही वाला सेलेक्ट करो, क्योंकि एक रूम में एक लाइट भी जल गई तो भी रूम में लाइट हो जाएगी, तब भी कर लो, आंसर सेम है। ठीक है बेटा। सर 10th नंबर सर। ये एक्सरसाइज डी का, हाँ सर। सर इसमें सर वो n to the power 3 वाला वाला नहीं लगा। सर इसका 11th भी बता देना मुझे। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 8 मैचेस विन लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड, द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। बता समीर, तू क्या बोल रहा था, तो साहिल। सर मैं बोला था आपने जो कराया था ना वो मेरे को समझ में आ गया सर, लेकिन यहाँ पे सर 3 to the power 6 माइनस 1 नहीं कर सकते, अबे मतलब 3 to नालायक, the एक बात बता, यहाँ पे क्या 1 और मोर की बात हो रही है? यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि तेरे को फोरकास्ट करने एग्जैक्टली 6 रिजल्ट, तो तू वो 2 की पावर n वाले -1 वाला फॉर्मूला सोच रहा है, और यहाँ पे 3 की पावर n लगाने की कह रहा है, तो मैं तेरा तो लिंक वहीं से समझ गया कि तू क्या चाह रहा है। तो वो तो 1 और मोर के लिए कहता है, ये एग्जैक्टली 6 कह रहा है, तो 1 और मोर का केस अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ओके सर, समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख ले समीर, दोबारा से क्या लिखा है, 8 डिफरेंट बीट्स। ठीक है भाई, तो जब भी आपका यस सर। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, 5000 नेकलेस और गार्लैंड के केस के अंदर निशिका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता ना, नहीं होता सर। तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 हो जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 कितना आएगा, 2520 आएगा सर। 5040 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 252। नहीं सर,
5040 को डिवाइड करोगे 2520 ही तो आता है ना। सर अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बॉयज को रिंग में अरेंज करा गया है, रिंग बनाया गया, तो फिर क्या होगा? सर बॉयज का रिंग बनाया गया है तो ठीक है, सारे बॉयज अलग अलग है ना। यस सर, श्री सर वहाँ बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज अलग अलग होंगे। तो ऑब्वियसली सारे बॉयज एक होते हैं क्या? अलग अलग यार, ये क्या क्वेश्चन है? ऐसा मतलब रिंग था ना, सर इसलिए मैं अगर पूछ ये कोई रहा हूँ। बात नहीं। डिफरेंट भी सर अगर ये डिफरेंट बीड्स नहीं होते, सिर्फ मान लो सेम बीड्स होते, तो एक जैसे बहुत सारे फिर बीड्स क्या कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि सारी चीजें सेम है तो अरेंजमेंट किस एक बात साथ, ठीक है। 1 आ जाता है। अगला क्वेश्चन। सर 15 नंबर सर। 9 थिंग्स डिवाइड हो रही हैं 3 ग्रुप में, लेकिन तीनों ग्रुप ही इक्वल नहीं है, अलग अलग अरेंजमेंट है। तो सर ये 2 ग्रुप्स क्या है सर? टॉयज ग्रुप? गलती है, काट दिया, देख वहीं पे काट दिया, गलती है, मिस्टेक है। हाँ सर हो गया सर, बन गया सर। अगला बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 18 डी का। नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन, बेटा ये ऐसा करा करो, ये तो डाउट जैसे हो ना, एक बार देख लिया करो वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके, 1.5 में सुन लिया करो थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि वही क्वेश्चन है सारे जो करवाए हुए हैं। खैर देखते हैं। नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5। इवन नंबर बताना है और 300 से बड़ा बनाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का। तो भाई आपके पास तो 5 डिजिट है, 5 डिजिट है तो आपके पास तो चॉइस हो गई, आप 3 डिजिट वाले नंबर भी बनाओगे, आप 4 डिजिट वाले नंबर भी बनाओगे, आप 5 डिजिट वाले नंबर भी बनाओगे। ठीक है, अब उसके बाद आपका बस 3 डिजिट में ध्यान रखना है कि ये वाली जो डिजिट है यहाँ पे अरेंजमेंट कितने से हो सकता है, 3 4 और 5 हो सकता है। समझ गया जयंत? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन आ गए? 3 है 3 ना। 5 में से एक डिजिट यहाँ यूज होगी, यहाँ कितने बचेंगे? 4, यहाँ पे 4। कितने बचेंगे? 3। तो 3 डिजिट वाले कितने नंबर बन जाएंगे? 36, है ना। अच्छा 4 डिजिट वाले कितने नंबर बन जाएंगे? अब तो देख, अब तो सर कुछ, इवन बनाने हैं ना। अच्छा इवन बनाने हैं, तो इवन Yes. बनाने हैं तो फिर लास्ट में सर 2 और 4 को आप ये करो ना पहले। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपका इवन बनाने हैं। हाँ सही कह रहा है, इवन बनाने हैं। तो देख ले बेटा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार मैं फिक्स कर दूंगा यहाँ पे कि सिर्फ 2 आएगा, 2 नंबर फिक्स कर दिए, कुछ और आ ही नहीं सकता, तो इसको अरेंज ही नहीं करना। अब इसको अरेंज ही नहीं करना, बचे हुए 2 प्लेसेस को अरेंज करना, क्योंकि 300 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? 3 4 और 5, यानी कि 3 ऑप्शन लूंगा, है ना। अब 5 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, तो एक डिजिट यहाँ पे यूज हो जाएगी, तो 5 में से 2 डिजिट यूज हो गई, बचे कितने? 3 बच जाएंगे, है ना। तो 9 वो वाले केसेस हो गए जो 300 से बड़े हैं, और जो एंड किस पे हो रहे हैं? 2 नंबर। ऐसे ही यहाँ पे एक बार मैं 4 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। तो अब मेरे पास चॉइस है 300 से बड़ा बनाना है, तो मैं 3 और 5, कितनी चॉइसेस हो गई मेरे पे यहाँ पे? 2, क्योंकि 4 तो यहाँ पे यूज हो गया ना। 5 डिजिट में से एक यहाँ पे यूज हो गई 100 प्लेस पे, एक यूनिट प्लेस पे हो गई, 2 हो गई, तो बचे कितनी? 3। तो ये कुल मिला के 6 हो गए, तो यानी कि 3 डिजिट वाले तो कितने नंबर बनेंगे? 15। अब 4 डिजिट वाले बनाते वक्त बस ये याद रखना है कि इवन होने चाहिए, क्योंकि 300 से तो बड़े होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? 2 होंगी, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। हाँ सर। तो अब उसके बाद यहाँ पे 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ यूज जाएगी, बचेंगे कितनी? 4, फिर 3, फिर 2। तो 4 के 12 दूनी 24 और 48, ये भी 48 ही आएगा। 5 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 4 3 2 1, तो ये भी 48 आएगा। तो यहाँ पे देख लो 48 48 96, तो यही हो गया। हाँ सर, और 96 ये हो गया, और 15 और ले लो, 96 और 15 कितना आता है यार? 111। 111, सी ऑप्शन आता है। ठीक है जयंत? यस सर। बोलो भाई।
सर इसमें सर जो 4 डिजिट नंबर बना है सर उसमें 2 और 4 को अलग अलग फिक्स करके नहीं कर सकते क्या? कर ले तब भी सेम ही आएगा, 48 ही बनेगा। ठीक है, 24 वो वाली डिजिट होंगी जो खत्म 2 ओके पे सर। हो रही होंगी, और 24 डिजिट वो बनेगी जो 4 पे बनेगी। सर हमने 3 डिजिट वाले में पहले 2 फिक्स किया फिर 4 फिक्स किया, ऐसे क्योंकि दोनों को साथ साथ नहीं कर सकते सर। तो चक्कर क्या है ना बेटा, यहाँ पे हमें इस वाले में डिजिट नहीं कर पाते बेटा। यहाँ पे ना 3 या 3 से बड़ा हो चाहिए था, और 3 से बड़े में 4 भी आता है, तो उस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर मतलब आपने 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर दिया ना? हाँ बस, अगर तू 2 एक बार लेके कि आखिरी में 2 आएगा या आखिरी में 4 लेकर आएगा तब भी तेरा 48 ही बनेगा। क्या नाम है, साहिल? ठीक है, हाँ सर। खैर मुझे लगता है यही आपके मेनली डाउट्स थे। सर एडिशनल तो करवा रखे हैं पहले ही। हाँ लेकिन 1-2 पूछने हैं सर। कोई बात नहीं, हाँ सर एडिशनल आपने बोल बेटा। सर 29 सेम बनेगा ना जैसे 2 वाला था, इवन वाला था। देख बेटा, the total number of number less than 1000 and divisible by 5 के लिए एक ही कंडीशन होती है, 1000 से नीचे 3 डिजिट, यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या फिर यहाँ पे 5 आ सकता है। ठीक है ना भाई? यस सर। अगर आखिरी में 0 या 5 आएगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन हो गए। अब तेरे पास डिजिट कितनी थी? 10, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट थी, जिसमें से कोई एक डिजिट यहाँ पे यूज होगी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिर वही बन जाएगा, क्योंकि चक्कर क्या है, इन 2 में से 0 भी तो है एक। हाँ इट सर। वुड बी बेटर कि आप ऐसे ही कर लो, एक बार फिक्स कर लो कि यहाँ पे हम क्या लेंगे। यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया 0, तो अगर आपने यहाँ 0 फिक्स कर दिया तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शंस होंगे इस प्लेस को अरेंज करने के लिए? 9, इसके लिए 8, ये तो अरेंज हो ही गया 72। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एक बार क्या फिक्स कर दो, 5 फिक्स कर दो, तो यहाँ पे कितने प्लेस होंगे आपके पास? 8 है ना। और अब देख 10 डिजिट में से एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो 2 यूज हो गए, तो बचे कितने? 8। यस सर। तो ये हो गया 64, तो 72 और 64 अगर करेंगे तो 136 आंसर आ जाएगा। सर लेस देन है सर तो 2 डिजिट सर 2 डिजिट नंबर कहाँ लिखा है? 2 डिजिट सर लेस देन 1000 है, 2 और अच्छा ऐड हो हाँ, जाते 2 डिजिट वाले भी है ना, हाँ सर। तो 2 डिजिट वाले भी ले लो। ऐसे ही एक बार क्या फिक्स कर दो? 0, एक बार क्या फिक्स कर दो? 5। तो ये 0 पे खत्म होने वाले 2 डिजिट वाले को कितने नंबर बनेंगे? 9। और 5 पे खत्म होने वाले कितने नंबर बनेंगे? 8 और 8 17। ठीक है, और सिंगल डिजिट वाला एक ही नंबर होगा 5, तो 17 और 1 18, 18 और 136 154। सर 0 क्या? सिंगल डिजिट 0 नहीं भाई नहीं। ठीक है, 0 5 से डिविजिबल नहीं होता। सर 0 इज अ नंबर। यस। देन उसे कंसीडर नहीं कर रहे भाई। है सर, ये हमारे कोर्स से नहीं है ना सर कारण नहीं, बट क्वेश्चन मतलब एज सच अगर मान के जाए, ठीक है, मैं नन ऑफ दीज मान के चल लूंगा, लेकिन पीछे उन्होंने आंसर 154 दे रखा है। काउंटिंग अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो इसने कहाँ लिखा है होल नंबर? इसने कहाँ लिखा है जो नेचुरल? नंबर लिखा है ना। पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, दंगे होंगे इसके बेसिस पे। अगला क्वेश्चन बोलो। सर 34 सर। Question number 33, how many of them are not divisible by 5? How many 6-digit numbers can be formed out of 4, 5 to 9, no digit being repeated? 6 digit का नंबर बनाना है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। हाँ सर। अब वो कह रहा है इनमें से कौन से होंगे जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, तुझे पता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर मैं 5 फिक्स कर दूंगा है,
तो तुझे पता है यहाँ पे तेरे पे चॉइसेस कितनी बचेंगी, वही 5 4 3 2 1 है ना, हाँ सर 5 फैक्टोरियल हो गया। तो ये यस वो सर नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 5 से 5 से डिविजिबल होंगे। तो 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर में से 5 फैक्टोरियल जो डिविजिबल बाय क्या है आपका, डिविजिबल बाय 5 है, उन्हें हटा दे। तो 6 फैक्टोरियल 720 आता है, 5 फैक्टोरियल 120 आता है, ओके सर 6 से डन मार्क्स सर का आना चाहिए। ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो वो डिक्शनरी वाला भी बता दो। क्या हुआ? सर जस्ट वाला 42 बताया था ये सर बेटा, पहले 37 बता दो, 37 मैं तो था हाँ, तो तीनों से सर। बता दो। in how many ways can the word strange be arranged so that vowels never come together? आंसर में डाउट है क्या बेटा? सर उसमें आप डॉट डॉट करके डैश करके बनाओगे ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा अरेंजमेंट, लेकिन आप अगर प्लेसेस मान के बनाओगे तो बन जाएगा। 4 5 6 7 1 2 3 सर हाँ 4 इसका ना मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा ये क्वेश्चन। तो बताया होगा फिर। हाँ सर सर क्लियर कट आंसर दिख रहा है 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 2। देख लेता हूँ ए और ई वॉवल्स हैं तो कितने हैं वॉवल्स, 2 ही हैं ए और और ई, ई। तो 6 हो गया और 2 हो गया और 7 में से माइनस हो गया। तो यहाँ पे बचे कितने? सर ये ए पता है और ई इसने क्या साथ में करा कर है? दिया हाँ ना। ठीक है, 7 फैक्टोरियल कर दिया और ए और ई को 7 कर देंगे तो कितने रह जाएंगे, 6 फैक्टोरियल, और वो और 2 ई और ई के फैक्टोरियल साथ है वो 2 फैक्टोरियल। ठीक तो ए है, ऑप्शन हो गया। ठीक है निशिका, नहीं समझ में आया क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर हो गया। ठीक है, तू क्या कह रहा था इम्पॉसिबल होगा? सर वो नहीं है, मेरे को दूसरा क्वेश्चन था सर इसमें सर वो वॉवेल का। समझ गया, वो एक इंडिपेंडेंट पता नहीं कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है, हाँ सर वो मेरे को वो तो लगा। गलत है क्वेश्चन। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जरा देख लो, जेनिथ वर्ड है तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? नहीं याद आ रहा, लेकिन इसमें तो आपने सुना एक हुआ ट्रिक word। सिखाई थी ना। हाँ हाँ वही बता। वो ट्रिक में +1 क्यों करा था ये जानना है। वो एक जो जेनिथ वर्ड है उसको मिलाने के लिए, फिलहाल देख लो। हाईएस्ट पॉइंट होता है भाई, यहाँ जेनिथ पे का अगर मतलब होता है जहाँ पे सब कोई चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। अच्छा चलो, एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं। यहाँ पे देख लो जेड से छोटे, यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहले आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रैंक दे दो। अल्फाबेटिक रैंक कर देंगे। तो सबसे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 सर लिख लिखो दो सर 6 1 4 3 5 2। 6 1 4 3 5 2। तो ये ऑर्डर में रैंक दे दिया आपको, है ना? यस सर जो सबसे पहले आता है वो फर्स्ट आ गई, उसके बाद जो आता है उससे सेकंड आ गया, उसके बाद जो आता है थर्ड आता है, तो हमने ऐसे दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ना जैसे ये देखते हैं कि जैसे रैंक है, इससे सिर्फ राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये देखते हैं कि इससे छोटी कितनी रैंक्स है, तो 1 2 3 4 5 5 रैंक छोटी है। अब यहाँ पे देखो 1 से छोटी कितनी रैंक है, कोई भी नहीं है तो 0 है। 4 से छोटी कितनी रैंक है, 2 है। 3 से छोटी कितनी रैंक है, 1 है। 5 से छोटी कितनी रैंक है, 1 है। 2 से छोटी अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0। फिर उसके बाद आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करना होता है कितना बेटा जी, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये आपका 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 5 कितना होता है, 600 होता है। ये 4 फैक्टोरियल इंटू 0 0 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 6 इंटू 2 12 होता है। 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 होता है। 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल इंटू 0 0 होता है, और जो भी आता है उसके अंदर +1 होता है। तो ये हो जाता है 616। 616 ऐसे याद कर ले बेटा। हाँ तुम तो यार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, वही पुराने वाले ही। एक काम करो, इसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो एडिशन की दोबारा डाल लेता हूँ, दोबारा पहले देख लो, फिर उसके बाद बताना कोई डाउट है कि नहीं।
सर मेरा एक क्वेश्चन पूछना है सर, अगर 3 मेन और 3 वुमेन अच्छा को पहले बताओ अगला टॉपिक क्या लोगे, या अगला टॉपिक एपीजीपी एपीजीपी लेना है? ठीक है, मुझे लगा सर कह रहे हैं बताओ क्या लोगे, चाय समोसे। सर चाय समोसे। सर एक बार बताओ। अच्छा हाँ, सैटरडे को क्लास नहीं है। थैंक्स सर। ठीक है, ट्यूसडे सैटरडे को क्या है? सैटरडे कुछ सर के घर में मुझे होगा कुछ पार्टी काम, वार्टी और क्या? मुझे कुछ गवर्नमेंट छुट्टी। गवर्नमेंट नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है। ठीक है, ओके सर हमारी तो ऐसे सैटरडे को एक क्लास शेड्यूल हुई थी, क्या? हो गई थी हमारी सैटरडे एक और क्लास थी, तो अच्छा हो गया, एक ही क्लास हो गया। चलो अच्छी बात, खुशियां मनाई जाए पूरे भाई साहब, पंजाब में घी के दिए जलाए जाए, मिठाइयां बांटो गलियों में। ऑन करो। तो जानवी अब आपको पेपर पंजाब से देना पड़ेगा? हाँ बेटा, पंजाब से ही देगी, और कहाँ से देगी? मैं दिल्ली आई हुई हूँ, मैं दिल्ली में दूंगी। यूएसए से देखा, इलेक्शन भी देखाएगी, क्या चल रहा है साहब? नहीं इस बार सर ड्यू का इलेक्शन में मन नहीं लग रहा। तेरे हाथ में तो पिस्टल दिखाई दे रही है। ड्यू में इलेक्शन भी होता है? नकली है असली है? सर चला के दिखाओ क्या? वीडियो वो में कौन सी वाली है? वो लाइसेंस वैसी वाली है लाइसेंस, या वैसे लोकल वाली है? सर 1000 गन्ने बताओ सर दिवाली में नहीं मिलती है सर वो? जिसमें पटाखे लगते हैं, वो लाल वाले रोल जो होते हैं। सर मेरे हाँ सर भैया वही और वाले। भाभी सर कुछ गोल्डन नहीं है इसमें, सैनिटाइजर डालो धुआं निकलता है। वैसे मेरे एक कॉलेज दोस्त की जाके सैनिटाइजेशन करो। एक मेरे स्टूडेंट के पास भी थी, उसके पास वो थी, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बजूका जैसी नहीं होती थी वो? हाँ सर आती है। हाँ क्या क्या बोलते हैं तुम्हें इसमें, हर्ष फायरिंग बोलते हैं ना, हर्ष फायरिंग, शादी ब्याह में जो फायरिंग होती है हवा में जो करते हैं। हाँ सर। तो उसने ऐसी ना मुझे वीडियो शेयर करी, तो कह रहा सर वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, कहीं और शेयर मत करना, क्योंकि ऐसे चलाना हो। घर की छत पे ही भाई साहब फायर कर रहे थे, यहीं पे दिल्ली की बात हो रही है। मैंने कहा तुझे पकड़ने नहीं आ जाएंगे? यहाँ तो गोली चले भाई साहब, आसपास की सारी पीसीआर वहीं पे पहुंच जाती है। कहाँ सर लाइसेंस वाले में थोड़ी चलता है ऐसा कुछ। अबे तो ऐसे क्या मतलब कि तुम कभी भी मन करेगा हवा में सर फायर कर दोगे? तो वो डिपेंड करता है ना सर, अगर आपको परमिशंस मिली हुई है तो आप चला सकते हो, अगर आप शूटर वगैरह हो तो आपको परमिशन थोड़ी लेना है। तो भाई पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकते ना, ये भी तो है। हाँ तो ऐसे पब्लिक थोड़ी प्लेस की है, बात है, क्या कर रहा किसी है भाई? रेस्टोरेंट में गए गोली चला दी, वो वेटर भागता है, जा पानी ले आ भाई। ओ भाई वो कह रहे सुन, एक मिनट गिलास धो के लाइए जरा। नहीं ला रहा तो फिर बता। खैर सर हाँ बोल। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर 3 मैन और 3 वुमेन को अगर अरेंज करा जाए सर्कुलर टेबल पे, और 2 मैन को साथ में नहीं बैठाना, तो सर एक तो हो जाएगा कि 2 क्या बोलते हैं 3 फैक्टोरियल कर लेंगे, और सर n माइनस क्या सर? कुछ सोच रहेगा? सुन रहा हूँ मैं तो, तेरी बात सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या रहा है। नहीं सर रहने दो। नहीं नहीं बता बता। क्या सर? नहीं सर रहने दो, हटाओ। चल देख, ये ना, ये पता है क्या कहता है, ये सोचता है कि जो एक तरीका बताया ना, मैं उस हिसाब से नहीं चलूंगा, कुछ नया तरीका इजाद करूंगा। तुझे तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, तो कॉमर्स में कहाँ से आ गया? अब तक तू होता है ना बेटा, हमारी लैब्स में, इंडिया की लैब्स में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी होती। असर से डेथ रेट बढ़ जाता। ये तो वही बात होगी, एमसीक्यू पेपर है सर, टिक ना करना हो तो क्या करें फिर? खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एपीजीपी मेरा एक डाउट बताओ। बोलो बेटा। क्वेश्चन 139 बता दीजिए। 5C3 6C2 139 ना? Yes, sir. In a question paper divided into 2 groups consisting of 3 and 4 questions respectively, carries the note if not it is not required to answer all the questions. One question must be answered from each group. In how many ways can be
बेटा इसमें क्या है, आपको मतलब कि सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वन एंड ओनली वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड फ्रॉम इट। वन एंड ओनली वन नहीं लिखा यार गौरव। सर 1 से ज्यादा हो सकता है सर, और भी 3 हो नहीं होना सकता है। चाहिए, 3 और 4 नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे वन नहीं, क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड लिखा है, ना लेस ना मोर। 3C1 बट 4C1 होगा मस्ट बी सीधा आंसर्ड। सीधा। वो तो मैंने कर दिया, वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर, बट उससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? कि वन ही लिखा है ना, मस्ट लेस देन मस्ट मोर देन कुछ नहीं लिखा। मतलब क्वेश्चन की ही प्रॉब्लम है बेटा, हमारे क्या लिखा कॉन्सेप्ट है? की प्रॉब्लम। एक करना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप सारे करो। देखो सही बताऊं तो अगर मैं बात सर करूं तो इसके अंदर फिर यही हो सकता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। अब होने को तो हाँ यहाँ सर, पे आप 3 और 4 नहीं करेंगे, होने को लेकिन तो 2 अगर और अगर 3 अगर कर सकते ऐसे हैं। देखा जाए तो फिर ये भी करना चाहिए 3C2, मतलब ऐसे सही बताऊं तो ऐसे करना चाहिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लो और देख ले, पहले ग्रुप में कितने क्वेश्चन है, 3 है ना, 2⁻³ - 1, 1 और मोर हो गया, हाँ जी। सर और यही करा दूसरे हमने। के अंदर 2⁻4 - तो 1। सर अगर मैं 2 to the power 2 तो minus 8 - 1 कितना होता है, 7 और यहाँ पे 16 - 1 कितना होता है, 15 105। सही तरीका तो यही है इसका क्वेश्चन का आंसर का। सर लेकिन ठीक है? आप वन एंड मोर कैसे कर रहे हो जब वन क्वेश्चन लिखा है तो? सर एक बात बताओ, देख भाई वो इसका पता क्या ऐसे है, होगा ना 3C1 लैंग्वेज इंटू में। लैंग्वेज का फ्लो है ना बेटा। वहां पे लिखा है वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम ईच ग्रुप, तू कह रहा है कि ओनली वन क्वेश्चन मस्ट बी ट्रांसफर, जबकि ओनली वर्ड लिखा नहीं हुआ है। और नॉर्मली लोग इसको नहीं नहीं, ये आपने ही पहले लिखवाया हुआ है बुक में, कहाँ लिखा जब है? एडिशनल सॉल्व करा मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, सर ने ही बताया होगा ना, ऐसे तो लिखा। नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ओनली वन को ट्रीट कर लो, ओनली वन इसलिए ट्रीट करना पड़ेगा लास्ट में जब ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट। बट मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड का मतलब फ्रॉम ईच ग्रुप का मतलब सिर्फ यही माना जाता है कि एक क्वेश्चन मतलब कि, लेकिन यार सही बताऊं क्वेश्चन के ही रॉन्गली ड्राफ्टिंग है, इन्हें कम से कम एटलीस्ट वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड बोलना चाहिए था, तब तो सही लगता। ठीक है ना? लेकिन अब देखो दोनों तरीके से तुम्हें बता दिया है, तो क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो, इट वुड बी बेटर कि आपको समझ में आ गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर पेपर में आएगा हमारे और हमें यही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम ठीक है, हम वन क्वेश्चन मस्ट बी ट्रांसफर, वही समीर वाला तरीका अपना लेंगे, 3C1 4C1। अगर एटलीस्ट 1 आ गया तो हम ये वाला तरीका लगा देंगे, 2⁻n - 1 वाला। सर ठीक है वन बेटा? क्वेश्चन छोड़ दें। In a crossword puzzle, 20 words are to be guessed, of which 8 words have each an alternative solution. तो बेटा देख, जो क्रॉसवर्ड पजल है उसमें से जो 12 सजेशंस होंगी उसके तो सिंगल सिंगल वर्ड है। सुन रही है जानवी? हाँ जी जी। तो यानी कि इसका मतलब तेरे पे चॉइसेस सिर्फ किसके लिए होगी, 8 वर्ड के लिए। बोल। हाँ जी जी। मान लिया मैं तेरे को कोई एक, क्या बोलते तो, डम शराड जैसा गेम समझ लो, मैं आपको कोई क्लू दे रहा हूँ और उस क्लू से आप अगर गेस कर पाओगे, सही गेस कर पाओगे, तो आप कोई एक ही वर्ड गेस कर सकते हैं उसके, मतलब ऐसे समझ ले कि ऐसे वर्ड्स हैं वो जिनका कोई सिनोनिम नहीं है, सिमिलर वर्ड्स नहीं है जिसके। तो अगर मैं कोई ऐसे क्लू देता हूँ आपको, 12 क्लू ऐसे देता हूँ जिसके लिए सिर्फ सिंगल वर्ड ही आपका पॉसिबल है, तो वहां तो चॉइस ही नहीं बची। लेकिन 8 क्लू ऐसे मैंने दिए, वो 8 क्लू ऐसे हैं जिनके लिए समीर कोई और वर्ड यूज कर सकता है और साहिल कोई और वर्ड यूज कर सकता है, क्योंकि चॉइसेस है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास 2⁻8, बस उन्हीं को ही देखोगे आप। 2⁻8 कितना हो जाएगा भाई? 8 के लिए मैं क्या करूंगा, 8 के लिए 2 चॉइसेस होंगी ना, 8 क्वेश्चन क्लूज के लिए, या तो मैं उसका पहले वाला वर्ड यूज करूंगा या सेकंड वाला वर्ड यूज करूंगा। तो 2⁻8
कितना आता है? 256. ठीक है जानवी, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ओके सर एक्चुअली ना मेरे 5-6 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपने बोला था अगली बार जब डाउट लूंगा तब ले लेना। पता नहीं, मैंने तो खैर अब हो सकता है ये याद नहीं होगा कि तुम्हारे बैच में नहीं करवाया तो किसी और बैच में कराया, तो मुझे इसलिए याद नहीं। सर आपने कराए थे, मेरे रह गए थे, मैं आपको बोला था कि मेरे 5-6 क्वेश्चन अच्छा रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपने ठीक है, मेरे लिए ओके तो उसका बच्चों। कसर निकाल रही थी है ना। नेक्स्ट क्लास में एपीजीपी डिस्कस करेंगे, द क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर Thank you. टाइम वैल्यू मनी का सर वो नहीं मिल सकता क्या क्वेश्चंस? और क्या टाइम वैल्यू मनी वाला कोशिश करता हूँ, जैसे ही मेरे पास स्कैनर 16 अवेलेबल नंबर होता का है। अगर हो गया स्कैनर तो ले लेना। स्कैनर ले नहीं लें। सर स्कैनर आने में 5 दिन लग जाएंगे। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है अमेजोन पे तो। हाँ सर, चलिए बाय बेटा। बाय सर।